गुड इवनिंग बच्चों। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो पद पढ़ाए थे आपको, उसके बाद एक बार कल का रिवाइज करना है। ये हो गया? यस सर, यस सर। कर देता हूँ एक बार, क्योंकि कल वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लास अपने आप ही खत्म। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। कल वाले फटाफट से आप ध्यान से समझ लेना, उसके बाद हम इसके पद नंबर 3rd और 4th पढ़ेंगे। ओके ओके सर। चलो देखिए, तो देखिए बात कर रहे थे हम भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों की, और उसमें हम पहले की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कल कि हमारे हरि हारिल के लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतु कान्हे कान्हे जकरी, और सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करो ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चक्री। देखो, इसकी मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई थी पहले की, कि भाई ये भ्रमर गीत से चयनित जो कुछ पद हैं, इनमें किसकी बात हो रही है, ये पद क्यों लिखे गए, ठीक है, इनमें कौन कौन तो कैरेक्टर है, कौन कौन यहाँ पर कौन किस किस के मध्य वार्तालाप चल रहा है, तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको। एक बार फिर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर उस प्रसंग की बात चल रही है। उस प्रसंग का वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी होते हैं, मथुरा से आते हैं और श्री कृष्ण जी को ले जाते हैं अपने साथ मथुरा गोकुल गांव से। ठीक है, और ले जाने के बाद श्री कृष्ण जी वहीं पर सेटल हो जाते हैं। वो वहीं पर उनका ये मान लो आप राजा बन गए उस समय। और वो क्या करते हैं, वहीं पर अपने शासन की ओर ध्यान देते हैं और गोपियों को भूल जाते हैं। जबकि बचपन में, यानी जब तक वो बड़े हुए तब तक गोपियों से उनका बहुत लगाव था। ठीक है, गोपियों के संग उठते थे, बैठते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो एक तरह से गोपियां तो उनके प्रेम बंधन में बन चुकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि किसी तरह से वो प्रेम बंधन टूट जाए, और इसके लिए उन्होंने उपाय खोजना शुरू कर दिया। और उपाय खोजते हुए उनको पता चला कि उनका एक परम मित्र उद्धव है, जो परम ज्ञानी है, जो निर्गुण ज्ञान संदेश का परम ज्ञानी है। ठीक है, निर्गुण ज्ञान संदेश जो उनको जब वो बताएगा, तो हो सकता है कि गोपियां उन्हें भूल जाएं और फिर वो ज्ञान की ओर, ज्ञान के रास्ते की ओर चल दें। ऐसा सोचा था किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, वो हम पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि गोपियों ने उद्धव की कोई बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको उपालंब दिए। क्या दिए उसको? उपालंब दिए, ताने मारे उसको, और उसको उपदेश देना शुरू कर दिया। यानी कि उद्धव के उपदेशों को तो नहीं सुना, उद्धव के उपदेशों को तो नहीं सुना, उस बेचारे के उपदेशों को तो ध्यान ही नहीं दिया, और खुद अपने उपदेश देने लग गई, अपने उपालम देने लग गई। ठीक है, तो वो उपालम कौन कौन से थे वो इन पदों में पढ़ ही रहे। तो ये बातें हुई थी। तो गोपियां जब गोपियां उद्धव को ताने मारती हैं, तो कैसे मारती हैं, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि एक जो भंवरा होता है, काले रंग का जो भंवरा होता है, वो एक फूल पर मंडरा रहा होता है, उसका रस पान कर रहा होता है। तब गोपियां क्या करती हैं, उस उद्धव को डायरेक्टली तो कह नहीं पाती, ताकि उसे बुरा न लग जाए, इसलिए वो भंवरे की ओर संकेत करते उससे कहती हैं, मतलब उसको ताने मारती हैं, उसको उपालम देती हैं। लेकिन बाद में जो उद्धव जी हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सारी बातें मेरे ऊपर ही हैं, मुझसे ही कहा जा रहा है, और वो उस चीज को समझ जाते हैं, और अंत में वो अपने मथुरा को लौट चले जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली। पहले के अंदर हमने कल पढ़ लिया था, रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखिए, यहाँ पर पहली लाइन में गोपियों ने कहा है कि हमारे जो हरि हैं वो कौन है, हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी। किसके समान है वो? हारिल एक पक्षी है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, हरे कबूतर के रूप में भी जाना जाता है हारिल पक्षी को। ठीक है, और हम हारिल पक्षी के नाम से भी संबोधन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमें स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमारे कान्हा है ना, वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, लकड़ी के समान है वो, ध्यान रखना।
और जहां पर समान जैसी ध्वनि आ जाए, समान शब्द का यूज कर रहे हैं ना, तो वहां हो जाता है उपमा अलंकार। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, जहां वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर लकड़ी के समान बताया गया, यानी कि हारिल पक्षी तो कौन है, वो तो गोपियां स्वयं हो गई, और उन्होंने कौन सी लकड़ी को धारण कर रखा था, उस लकड़ी को जो पंजों में दबा रखी है, तो वो लकड़ी कौन है, वो यहाँ पर कान्हा है, वो हमारे श्री कृष्ण जी है। तो वो यहाँ पर गोपियां कहना चाह रही हैं, दूसरी लाइन में बात बता रही है अपनी, कि हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा के पुत्र को, नंदन को यानी उनके पुत्र को, उर यानी अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ यानी मजबूत रूप से, पूरी क्षमता के साथ, पकड़ी यानी पकड़ रखा है। हमने हमारे मन में उनको धारण कर रखा है। कैसे धारण कर रखा है, उसी प्रकार से धारण कर रखा है जैसे जैसे जो हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजों से किसी लकड़ी को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, सेम उसी प्रकार से हमने भी उनको जकड़ लिया है और अब हम उनको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही हैं। फिर गोपियां क्या कहती हैं आगे, तीसरी लाइन में क्या कहती है कि जागत सोवत सपने सौतुक, कान्हे कान्हे जकरी, कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, और सोतुक, सोतुक का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मैंने आपको कल बताया था प्रत्यक्ष, ठीक है, कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में और सोतुक, काने काना जकरी, हम सिर्फ काना काना ही जपती रहती हैं, यानी हमारे मुख पर, हमारे होठों पर और दूसरा कोई नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उनके प्रेम में रंग चुकी हैं, पूरी तरीके से रंग चुकी हैं, हमें उनके अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा गोपियां यानी कि अपना सब कुछ उन पर ही न्यौछावर करना चाह रही हैं। तो इस बात को उन्होंने यहाँ पर उद्धव को बताना चाहा है, ठीक है। उसके बाद अगले लाइन में क्या कहा गोपियों ने, भाई गोपियां कहती हैं कि भाई सुनते ही जोग लगत हो ऐसो अली, जो करू ककरी। देखो अली का मतलब भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर भंवरा तो है ही, लेकिन भंवरे के रूप में किसको संबोधन हो रहा था, उद्धव को। तो यहाँ पर हम उद्धव के लिए बोलेंगे कि देखिए, गोपियां कह रहे कि हे उद्धव जी, सुनते ही जोग लगत, जोग का मतलब होता है योग, जोग का मतलब होता है योग, कि हे उद्धव जी, जब आप हमको योग की बातें सिखाते हो ना, योग की, इन ज्ञान की बातों के, इन निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हो हमको, तो ऐसा लगता है जैसे जो करऊ ककड़ी, हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। जैसे कड़वी ककड़ी खाते ही हमारा मन खराब हो जाता है, ऐसे योग संदेश की बातें सुनकर के गोपियों का मन खराब हो रहा था, ठीक है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, ठीक है, उनका मन ही नहीं था उसके अंदर। जब मन ही नहीं होगा तो कैसे वो उस चीज में जाएंगी। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है गोपियों के द्वारा। उसके बाद गोपियां अगली लाइन में कहते हैं कि भाई उद्धव जी, बात ऐसी है, सुनो, सोई व्याधि, आप हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आ गई, ऐसा रोग लेकर के आ चुके हैं, ले आए यानी ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको हमने न कभी तो देखा है और नहीं हमने कभी सुना है, यानी ऐसा रोग हमने आज तक देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं। और वो रोग क्या था, वो रोग था योग संदेश का, ठीक है, वो था योग संदेश का, और वो रोग था निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि एक तो होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। निर्गुण के अंदर दो धाराएं बहती थी भक्ति काल के अंदर, यानी दो धाराएं चलती थी। एक तो थी हमारी कौन सी वाली, प्रेम मार्गी थी, एक तो हमारी प्रेम मार्गी थी, ठीक है, और एक हमारी ज्ञान मार्गी थी भाई। तो यहाँ पर जो उद्धव जी हैं वो गोपियों को इस प्रेम मार्गी से निकालकर ज्ञान मार्गी की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया आप निर्गुण ब्रह्म साधना करो, ठीक है, आप योग संदेश सीखो, आप ज्ञान की बातें सीखो। प्रेम में क्या रखा है, प्रेम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। आपको जो काना है, आपके काना मिलने वाले नहीं है, तो उनके लिए आप अपना जीवन खराब मत करो, ऐसा गोपियों से उद्धव जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन गोपियां इस बात को सुनने वाली नहीं है। तो गोपियां कह देती हैं कि आप हमारे सामने ऐसा रोग लिया है जिसको हमने आज तक सुना ही नहीं, न कभी देखा ही है, तो आप कृपया करके इस रोग को वापस ले जाओ। और लास्ट में गोपियां कहती हैं कि भाई देखो, ये तो सूर तिने ली दे, कि ये सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये तो आप उनको ले जाकर दो, क्या ले जाकर दो, योग संदेश। ये योग संदेश तो आप उन लोगों को ले जाकर के दे दो जिनके मन कैसे होते हैं भाई, चक्री होते हैं, चंचल होते हैं, अर्थात जिनका मन भटकता रहता है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ठीक है, जो अस्थिर होता है, ऐसे लोगों को जाकर दो ना। जो कई भाई आज किसी से प्रेम कर रहे हैं, कल किसी और से प्रेम करते हैं, परसों किसी और से प्रेम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जाकर आप ये योग संदेश की बातें सिखाओ ताकि उनका भविष्य सुधर जाए, ठीक है।
हम नहीं सुधरने वाली, हमने तो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है, हम उनसे ही प्रेम करेंगे, हमारा मन और कहीं दूसरी जगह लग ही नहीं सकता, ऐसा गोपी यहाँ बताना चाह रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, रिपीट कर दिया मैंने इसको। आप देखिए सेकंड भी रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट से देख लें आप इसको। सेकंड में गोपियों ने क्या कहा भाई, सेकंड में गोपियों ने क्या कहा है सुने। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, कहवे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते वह घोष निवासी। ताऊ पर अब सांच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। और जोग कथा पा लौग उधव, ना कहू बारंबार। और सूर श्याम तजियोर भजई, जो ताकी जननी छा। तो देखिए गोपियां यहाँ पर अब उद्धव को क्या उपदेश दे रही है, उनको क्या समझाना चाह रही हैं, उनसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या अपने मन की बात कहना चाह रही हैं, वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ध्यान से सुने आप। 100 गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं भाई, गोपियां कह रही है फर्स्ट लाइन के अंदर, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो दू माती फल पाए। दू का मतलब दो प्रकार से, माती का मतलब प्रकार ही होता है, कि गोपियां कहते हैं कि हम तो दो प्रकार से हमने फल की प्राप्ति कर ली है, हमें दो प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे कैसे हो जाएगी, दो टाइप कौन से हैं वो, दो प्रकार कौन से हैं वो। तो गोपियां क्या कहती हैं कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको का मतलब होता है अच्छा, नीको का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा, कल बता दिया था मैंने। गोपियां कह रही यदि हमको ब्रजनाथ मिल जाए, ब्रजनाथ शब्द आया है श्री कृष्ण जी के लिए, यदि हमको श्री कृष्ण जी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। नातरु, नातरु का मतलब होता है नहीं तो, नातरु का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो जग जस गयो, संसार में हमारा क्या बढ़ा चला जाएगा, यश, संसार में हमारा यश तो बढ़ चुका है, पहले ही बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही हैं। या भाई या तो हमको ब्रजनाथ जी मिल जाए, यानी श्री कृष्ण जी मिल जाए, हमारे पास दोबारा लौट कर आ जाए मथुरा से, नहीं तो हमारा संसार में क्या बढ़ जाएगा, यश तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमारा नाम उनके साथ जुड़ चुका है। तीसरी लाइन में क्या कहते हैं गोपियां कि कहवे गोकुल की गोपी सब वरन ही लघु जाती। कहने को तो हम सब गोकुल की गोपियां हैं, साधारण गोपियां हैं, ठीक है। वरणहीन, वरणहीन का मतलब होता है रूप रंग में, ठीक है। लघु जाति यानी छोटी जाति है, हम रूप रंग में भी, वर्ग, वर्ग के अंदर भी जो वर्ग होते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, जो ये वर्ग होते हैं इसके अंदर भी, और जो जाति होती है उसके अंदर भी, और रूप रंग जो है उसके अंदर भी, इन सभी के अंदर जो गोपियां हैं वो अपने आप को कम मान रही हैं। किससे मान रही है, श्री कृष्ण जी से मान रही है, और कह रही है कि भाई हम तो उनसे हर प्रकार से कम हैं, चाहे वो रूप रंग हो, चाहे वो वर्ग भेद हो, चाहे वो जाति की बात हो, ठीक है। लेकिन और फिर भी हम उनके साथ रही हैं, बचपन से उनके साथ खेली कूदी बड़ी हुई हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या कहती है, दूसरा तर्क क्या दे रही है वो, कि वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, कि कहने को तो वो कमला यानी लक्ष्मी, कमला से मतलब है यहाँ पर लक्ष्मी जी, कहने को तो वो लक्ष्मी जी की क्या है, स्वामी है, ठीक है। लक्ष्मी जी की क्या है, वो पति हैं, उनके स्वामी हैं, मिल बैठी एक पाती, लेकिन देखो फिर भी हम एक पाती में, पाती का मतलब होता है पंक्ति, पाती का मतलब होता है पंक्ति, देखो फिर भी हम एक पंक्ति में उनके साथ बैठती हैं, बैठ चुकी हैं, ठीक है। हम एक साथ उनके साथ खाना भी खा चुके हैं, उनके साथ खेल भी चुकी हैं, ठीक है। हम उनके साथ एक साथ रह चुकी हैं। तो कहने का मतलब वो इस बात को कहना चाह रही है, देखो उद्धव जी, कि हम हर प्रकार से उनसे छोटी हैं, ठीक है, और वो तो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, स्वामी हैं, लेकिन फिर भी देखो हम उनके साथ एक पंक्ति में बैठ चुकी हैं, तो हमारा यश तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, इस बात को गोपियां कहना चाह रही हैं। फिर वो आगे बताती है कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान, निगम ध्यान का मतलब होता है भाई धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं वेद पुराण, ठीक है। गोपियां कह रही हैं कि देखो निगम ध्यान, ये धर्म ग्रंथ हो, वेद पुराण हो, ठीक है, इन सभी के अंदर श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप की चर्चा की गई है, स्वरूप को जानने की कोशिश की गई है, स्वरूप को बताया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से श्री कृष्ण के स्वरूप को कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान पाया, ठीक है। मुनि ज्ञान, मुनियों ने बहुत सारा ज्ञान, जो ज्ञानी मुनि है बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी देखो उनके लिए तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, आज भी अगोचर हैं।
अगोचर का मतलब अदृश्य है। बहुत सारे मुनियों ने तपस्या कर ली, साधना कर ली, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत कैसी है देखो, आज भी खराब है। और वो तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण अगोचर हैं। अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे, या दूसरा इसका मतलब हम कह सकते हैं अदृश्य, यानी भगवान श्री कृष्ण आज भी उनके लिए अदृश्य हैं। तेवे घोष निवासी, और देखो वो क्या कहते हैं, देखो घोष निवासी, और वो हमारे साथ अहिरों के निवासी यानी अहिरों की बस्ती में रह चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ अहिरों की बस्ती के अंदर भी रह चुके हैं, इसके निवासी बन चुके हैं। उसके बाद गोपियां कहते हैं कि ताऊ पर अब सांच कहो। अब बताओ उद्धव जी, अब उनसे सवाल कर रही है गोपियां कि भाई आप बताओ उद्धव जी, अब सच्ची सच्ची बात आप हमको बताओ कि मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति का मतलब होता है भाई मोक्ष। इस बात को बताओ कि मुक्ति किसकी दासी है, जिसके लिए ज्ञानी महात्मा, संत महात्मा, साधु और सभी लोग, ठीक है, संसार के सभी लोग जिस मुक्ति की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, साधना तपस्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की सोचते रहते हैं, ठीक है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बताओ क्या वो लोग श्रेष्ठ हैं या हम लोग श्रेष्ठ हैं। गोपियां सवाल कर रही हैं उद्धव से, आप हमें बताओ तो सही, सच्ची सच्ची बात बता दो कि मुक्ति, मुक्ति जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए हम श्रेष्ठ हैं या संसार के अन्य लोग, महात्मा मुनि वो श्रेष्ठ हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं हम ही तो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मुक्ति तो हमारी दासी है, यानी भगवान तो हम हमारे क्या है, एक तरह से प्रभु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हम उनकी दासी हैं, तो वो हमें छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं, तो हमें तो आसानी से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोपियां आगे कहते हैं कि जोग कथा पालाग उद्धव ना कहू बरंबार। जोग कथा का मतलब होता है योग रूपी कथा, रूपक अलंकार है, यहाँ पर ध्यान रखना। जोग कथा का मतलब होता है योग रूपी कथा, रूपक अलंकार है। यहाँ पर गोपी कहते हैं कि योग रूपी जो कथा है, पालागो उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, जो आप हमें योग रूपी कथा सुनाते हो ना बार 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 बार, ठीक है, इसके लिए हम आपके पैर पड़ती हैं, कृपया करके आप हमें बार बार इसे न सुनाएं, क्योंकि हमें आपकी योग कथा नहीं सुननी है, हम इसे पसंद नहीं करते हैं, ऐसा गोपी यहाँ पर कहना चाह रही, ठीक है। उसके बाद गोपियां अंत में कहती हैं कि सूर्य श्याम तजी और वजह तो ताकि जननी छार। गोपियां कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को त्याग करके, उनकी भक्ति को छोड़ करके जो किसी अन्य की भक्ति करता है ना, तो उसकी जननी छार, तो जननी के दो मतलब बताए थे कल मैंने, एक तो माता और एक होता है जन्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का तो जन्म ही छार यानी राख के समान है या व्यर्थ है। राख को हम व्यर्थ से भी प्रकट कर सकते हैं उसके अर्थ को, ठीक है। तो गोपियों ने कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव को उल्टा उसी को उपदेश दे दिए हैं, उसी से सवाल जवाब कर लिए हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कल तक की बात करी, अब हम आज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और आज का जो हमारा थर्ड जो पद है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे अवैते कारे, तुम कारे सुफलक्षुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, और मानव नील माटते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। तो देखिए यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ, शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। बिलग का मतलब क्या होता है, बिलग, बिलग का मतलब होता है बुरा, जनी का मतलब होता है मानना या जानना, ठीक है। उद्धव का मतलब उद्धव, प्यारे का मतलब प्यारे, मथुरा आप जानते हैं, काजर का मतलब होता है काजल, काजर का मतलब होता है काजल, कोठरी होती है एक प्रकार से जिसके अंदर हम किसी चीज को भर लेते हैं, ठीक है, वो होती है कोठी बोलते हैं उसको, या कोठरी भी कह सकते हैं हम। उसके बाद देखो आवही का मतलब होता है आना, और जे का मतलब जहां से, ते कारे, कारे का मतलब होता है काले, ये ब्रज के अंदर बोलते हैं कारे कारे यानी काले काले, तुम कारे सुफलक्षुत, सुफलक्षुत क्या होता है, देखो सुफलक्षुत क्या होता है, सुफलक्षुत मैंने पहले बताया था अक्रूर जी, अक्रूर जी,
ठीक है, जो मथुरा लेकर गए थे श्री कृष्ण जी को। ठीक है, मधुप, मधुप क्या है? मधुप होता है भंवरा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है संग, छवि, छवि का मतलब होता है सुंदर, छवि का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, और उपजत का मतलब उपजना, उपजना या दिखाई देना। कमल नयन, कमल नयन का मतलब कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखें। ठीक है, मणियारे, मणियारे का मतलब होता है मणि के समान। ठीक है, कमल नेत्र वाले मणि के समान। ठीक है, मानहु, मानहु का मतलब होता है मानो, मानहु का मतलब होता है मानो। ठीक है, नील का मतलब नीला, माट का मतलब होता है मटका, माट का मतलब होता है मटका। ठीक है, और ते का मतलब उसमें से, ते का मतलब उसमें से, काढ़े का मतलब निकालना, काढ़े का मतलब होता है निकालना। ठीक है, निकालना। उसके बाद काढ़े का मतलब निकालना, और जमुना का मतलब होता है यमुना नदी। ठीक है, और पखारे का मतलब होता है धोना, पखारे का मतलब होता है धोना। ठीक है, और लास्ट वाले यानी में गुण का मतलब गुण, श्याम यानी श्याम, कालिंदी, कालिंदी का मतलब यमुना नदी, कालिंदी यमुना नदी का ही नाम होता है भाई। ठीक है, और गुण का मतलब गुण होता है, न्यारे का मतलब होता है विलक्षण, न्यारे का मतलब होता है विलक्षण, और विलक्षण समझ में नहीं आए तो अद्भुत। ठीक है, तो ये इसके शब्दों के अर्थ थे। तो अब इसकी हिंदी अर्थ करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से, यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से गोपी या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि देखो उद्धव, बिलक जनी मानो उदय पारे, हे उद्धव प्यारे, बिलक जनी, आप बुरा मत मानना। मतलब देखो गोपियां कितनी चतुर हैं, कितनी चतुराई से उनको ताने भी मार रही हैं, यानी कि उनको ताने भी मारती जा रही, उपालम भी दे रही हैं, और उस बेचारे से ये भी कह रही है कि आप बुरा मत मानना, उससे ये भी कहती जा रही हैं। यानी वो बेचारा अगर मानेगा बुरा तो भी नहीं मान पाएगा। ठीक है, वो उसकी मन की बात मन में रह जाएगी। गोपियां क्या कहती हैं, हे उद्धव प्यारे, आप कृपया करके बुरा मत मानना, अब हम आपके सामने जो कह रही है उस उन बातों का आप बुरा मत मानना। वो कहती हैं कि वह मथुरा काजर की कोठरी, कि वह मथुरा, जो मथुरा है ना, वो पे कह रहे हैं कि उद्धव से, वो जो मथुरा है ना वो तो क्या है, काजल की कोठरी के समान है। ठीक है, वो तो काजल की कोठरी के समान है, समान शब्द आ गया। ठीक है, हिंदी अर्थ करते ही तो इस लाइन के अंदर आए ना, तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो उपमा गया। अलंकार। ठीक है, तो जे अवैते कार्य, गोपी कह रही हैं कि भाई मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जे अवैते कार्य, जो भी वहां से आता है ना वो तो कैसा निकल कर आता है वहां से, काला ही निकल कर आता है। ठीक है, यानी गोपियां कह रही हैं उधर से, भाई देखो मथुरा तो काजल की कोठरी है एक तरीके से, यानी जो भी वहां से आता है वो काला ही क्यों होता है। अब देखो यहाँ पर काला कहने से मतलब उसके रूप की बात तो हो ही रही है, लेकिन रूप से पीछे उसका अगर हम भावार्थ देखें ना, तो यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है, कालापन क्या होता है एक तरीके से, किसी को हम कहते हैं कि भाई काला है तो मन का काला है, तो वो क्या होता है भाई, नहीं पता किसी को भी। काले का मतलब यहाँ पर हम उसका भावार्थ में ले सकते हैं एक तरीके से धोखा देने वाला, या धोखेबाज भी कह सकते हैं, या मन के कपटी। ठीक है, मन के कपटी, कपट व्यवहार करने वाले। ठीक है, तो गोपी यहाँ पर उद्धव से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो मथुरा से तो काजर की कोठरी है मथुरा तो, और वहां से जो भी आता है काला ही होता है, सब धोखा देते हैं भाई हमें। ठीक है, अब कौन कौन, देखो तुम कारे, गोपी कह रहे हो से भाई देखो उद्धव जी तुम तो कारे हो, यानी तुम भी काले हो। ठीक है, सुफलक सुत कारे, और जो वो अक्रूर जी आए थे ना वो भी काले ही थे, तुम तो काले हो। जो अक्रूर जी आए थे ना, जो श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर गए रथ पर बिठा करके, वो भी काले थे। और देखो यहाँ पर जितने भी भंवरे उड़ रहे हैं ना, ये सब के सब भी काले ही हैं। अतः कहने का मतलब क्या है, तुम सब क्या हो, तुम सब क्या हो, धोखेबाज हो, तुम्हारे मन में कपट है। ठीक है, हमारे लिए कपट की भावना है, और वो कपट की भावना कैसे हुई, क्योंकि आप सभी हमको श्री कृष्ण से दूर करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद गोपियां आगे क्या कहती हैं कि तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। अब गोपियां कह रही हैं कि भाई तुम काले, अक्रूर जी काले, भंवरे काले, तो श्री कृष्ण जी भी कैसे हो गए तुम्हारे साथ रह रह करके काले, लेकिन फिर भी देखो तिनके संग, यानी तुम सभी के साथ, संग का मतलब साथ, अधिक छवि, उनकी एक अनोखी छवि,
एक सुंदर छवि उपस्थिति यानी दिखाई देती है। कैसी छवि दिखाई देती है? कमल नयन, कमल के समान नेत्र हैं उनके और मणि के समान वो चमकते हैं। यानी गोपियां उद्धव से कहते हैं कि तुम्हारे साथ रह करके उनका रंग तो थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन फिर भी देखो तुम सबके अंदर से, तुम सभी से अलग हट करके वो दिखाई देते हैं, क्योंकि कमल के समान उनके नयन यानी नेत्र हैं और मणि के समान वो तुम्हारे बीच में चमकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे गोपियां उद्धव से कहते हैं कि मानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना जाए पखारे। देखो ये जो शब्द है ना मानहु, ये जो शब्द है मानहु, इस मानव का मतलब होता है मानव। इस मानव का मतलब होता है मानव, ध्यान रखना इस चीज को। मानव का मतलब होता है मानव। और यहाँ पर जब मानव शब्द आ जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लिख लेना इसको आप, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानहु, जनहु, जानहु, इस टाइप के जो शब्द आएंगे अलंकारों में, हम चर्चा करेंगे इसकी। इस टाइप के जो भी शब्द आते हैं जिस भी लाइन में, तो उस लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मानो नील माटते गढ़, ऐसा लगता है जैसे नीली मटके में से, नीले मटके के अंदर से तुम सबको क्या निकाल दिया हो, बाहर निकाल लिया हो, और जमुना, यमुना के अंदर तुमको धोया गया हो। ठीक है। हम सबके लिए भी यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ले सकते हैं और केवल श्री कृष्ण जी के भी लिए ले सकते हैं। यानी गोपियां उद्धव से ये भी कह सकती हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण जी को नीले बर्तन से या नीले मटके से निकाल करके जमुना में ले जा करके धोया गया हो। धोया का मतलब उन्हें बाहर निकाला गया हो, धो करके। धो करके मतलब इन्हें निचोड़ दिया गया उनको, ऐसा नहीं है। यानी उनकी डुबकी लगाई गई हो और डुबकी लगाने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया हो। ठीक है। तो हम सबके लिए भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। सबके लिए मतलब जितने भी जो हमारे जैसे सुफलक्षुत हैं यानी अक्रूर जी हैं, या फिर वो हमारे उद्धव जी हो, ठीक है, या फिर हमारे श्री कृष्ण जी हो। तो एक के लिए भी ले सकते हैं, अनेक के लिए भी ले सकते हैं। और लास्ट में गोपियां कहना चाहती हैं उद्धव से कि देखिए उद्धव जी, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तागुन श्याम भई कालिंदी, कालिंदी का मतलब मैंने बता दिया यमुना। ठीक है। अब गोपियां ये कहना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी को नीले बर्तन से निकालकर यमुना में डुबकी लगवाई गई उनकी, ठीक है, यमुना में से वो जब बाहर निकले तो उसके कारण से वो यमुना भी कैसी हो गई, काली पड़ गई। ठीक है। यानी काला रंग तो उसमें चला गया। ठीक है। और वो काला रंग जब उस नदी के अंदर चला गया तो उसका नाम पड़ गया कालिंदी। तो ध्यान रखना यमुना नदी का नाम कैसे पड़ा, कालिंदी, इसी कारण से पड़ा। गोपियों ने यहाँ पर इस बात को बता दिया है कि जब श्री कृष्ण जी को नीले बर्तन से उस यमुना नदी में डुबकी लगवाई गई तब उस नदी का रंग काला हो गया यमुना का, और उसका कालिंदी नाम पड़ गया। ठीक है। और उसके बाद गोपियां कह रही हैं कि उन नदी का नाम तो कालिंदी पड़ गया यमुना का, और जो श्याम गुण न्यारे, जो श्री कृष्ण भगवान जो हमारे श्याम है ना, उनके जो गुण हैं वो तो सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं, सबसे अद्भुत हैं। यानी कि उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहना चाह रही है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर एक बार लास्ट सेकंड लाइन बताना। देखिए, देखो सेकंड लाइन से दोबारा बता रहा हूँ, नीचे की दोनों लाइन। यहाँ पर देखो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि ऐसा लगता है जैसे मानो श्री कृष्ण भगवान को, हम श्री कृष्ण भगवान के लिए लेते हैं, चलो इसको, मानो श्री कृष्ण भगवान को या कान्हा को नीले बर्तन से या नीले मटके से निकाल करके, काढ़े का मतलब निकाल करके यमुना नदी के अंदर उनको डुबकी लगवाई गई हो, यमुना में उनकी डुबकी लगवा करके उनको बाहर निकाला गया हो। और जब उनको बाहर निकाला तो यमुना का रंग भी काला हो गया और उसका नाम कालिंदी पड़ गया। और इसी प्रकार से वो बताती हैं गोपियां कि तागुण श्याम, कि हम श्री कृष्ण भगवान उन श्याम के किन गुणों की चर्चा करें, उनके कौन कौन से गुण बताएं, वो तो उनके तो गुण ही नहीं आ रहे हैं, वो तो अद्भुत हैं, उनके बहुत सारे गुण हैं, हम किन किन गुणों की चर्चा यहाँ पर करें। ठीक है। यस सर। ओके सर। एक और पढ़ लें? यस सर। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं, फिर 2 बचेंगे वो हम कल पढ़ लेंगे। ओके। तो देखिए आप इसको अच्छे से समझे और हाथों हाथ ही बता देना कोई समस्या हो तो लास्ट में, ठीक है, जब पूरा हो जाए। तो देखो यहाँ पर अब है अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एथी नहीं झूकी, अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पे पीवत पतु की।
और सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तो देखिए शब्दों के अर्थ बताता हूं पहले आपको मैं। अखियां का मतलब आप जानते हैं भाई, आंखें। अखियां का मतलब आप सभी जान रहे हैं कि आंखों के लिए आया है, ठीक है, आंखों के लिए है। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। दर्शन का मतलब दर्शन होना। भूखी का मतलब भूखी रहना। भूखी का मतलब भूखी। भूखी का मतलब यहाँ पर भूखे रहने से अलग मतलब भी निकलेगा, मतलब एक तरीके से तड़पना, तड़पना, या एक तरीके से दुखी होना भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्यासी भी कह सकते हैं, यानी जो भी हमारा अर्थ यहाँ पर सटीक बैठेगा, सही बैठेगा, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो रूप रस राची। रूप रस राची का मतलब, रूप का मतलब रूप ही होता है, रस का मतलब आनंद होता है, ठीक है, और राची का मतलब होता है रंगा हुआ। यानी कि रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य के आनंद में रंगी हुई, रंगी हुई, ठीक है। और वो कौन रंगी हुई थी? वो गोपियां, ठीक है। अब देखो बतिया, बतिया का मतलब होते हैं बातें, और रूखी का मतलब होती है बेकार या व्यर्थ, व्यर्थ या बेकार, ठीक है। और अवधि का मतलब होता है समय, एक प्रकार के समय की बात होती है अवधि का मतलब, है ना। गणत का मतलब होता है गिनती, ठीक है, गिनना, ठीक है। इकटक का मतलब होता है लगातार। इकटक का मतलब होता है लगातार, कहते हैं ना इकटक देख रहे हो, लेकिन लगातार देख रहे हो आप, ठीक है। और मग का मतलब होता है रास्ता। मग का मतलब होता है भाई रास्ता, ठीक है। जोवत का मतलब होता है देखना। जोवत का मतलब होता है देखना, ठीक है। और देखिए एति, एति का मतलब ये। और झुकी, झुकी का मतलब होता है एक तरीके से दुखी, दुखी, ठीक है। या एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं पछताई हुई, पछताई, पछताई हुई भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो जोग का मतलब आप सब जानते हैं, संदेश जानते हो, उद्धव जानते हो। अकुलानी, अति का मतलब तो अधिक होता है, और अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल। अकुलानी का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है। और दुखी आप जानते हैं, दुखी के लिए है। बारक का मतलब क्या होता है? बारक का मतलब होता है एक बार, एक बार, बारक का मतलब एक बार, ठीक है। मुख का मतलब मुख, फेरी का मतलब फिर से, फेरी का मतलब होता है फिर से, ठीक है। दिखाओ का मतलब दिखाना। दुही, दुही का मतलब होता है दुहना, दुही का मतलब दुहना। और क्या दुहा जाता है? गाय से दूध दुहा जाता है, ठीक है। पै का मतलब होता है दूध, पै का मतलब होता है यहाँ पर दूध। पीवत का मतलब होता है पीना। और पतुकी का मतलब क्या होता है? पतुकी होता है पत्तों का दोना, पत्तों का दोना। पहले चलते थे ना, आजकल नहीं चलते, आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। पत्तों का दोना, इन जो पत्तों से दोना बनता है ना, वो होता है, ठीक है। और सूर, सूर का मतलब सूरदास जी हैं। सिकत क्या होता है? सिकत, सिकत होती है बालू रेत, बालू रेत, ठीक है। और देखो हटी का मतलब होता है जिद, जिद। और नाव यानी नावी होगी, चलाओ यानी चलाना, नाव यानी नाव, चलाओ यानी चलाना। ये सरिता, सरिता होती है नदी, सरिता नदी है। और सूखी का मतलब एक तरीके से सूखे रहना, उसमें पानी नहीं होना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी, सर ध्यान से सुने। यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से, यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि देखिए उद्धव जी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। हमारी जो अखियां हैं, हमारी जो आंखें हैं ना, वो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, उनकी ही प्यासी हैं, उनके लिए ही तड़पती रहती हैं, ठीक है। और किसी के दर्शनों की उनको लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उनकी। सिर्फ वो क्या चाहती है? वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, ठीक है। पहली लाइन का मतलब ये है। दूसरी लाइन पर हम चलते हैं। तो देखो कैसे रहे रूप रस राची, गोपियां उद्धव से कहती हैं हम कैसे रहें, हम कैसे रहें उनके बिना, हम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती हैं? हम तो उनके रूप रस, हम तो उनके रूप सौंदर्य के आनंद में रंग चुकी हैं। अर्थात हमको तो उनका रूप सौंदर्य ही हर वक्त दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है, हर वस्तु के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। और ये बतियां सुनी रुकी, और आप जो हमको ये बातें सुना रहे हो ना, आप जो हमें बातें सुना रहे हो योग संदेश की या ज्ञान की जो बातें हमको सिखा रहे हो, ये सारी बातें हमारे लिए बेकार हैं, व्यर्थ हैं, ठीक है। उसके बाद आगे गोपियां कह रही हैं उधर से,
कि अवधि गणत, हमने बहुत सारी अवधि निकाल दी, बहुत सारा समय निकाल दिया, इकटक यानी लगातार, लगातार मग जोवत, रास्ता देखते देखते। जब श्री कृष्ण भगवान को अक्रूर जी यहाँ से लेकर गए तो हमने सोचा कि वो आएंगे, जल्दी लौट कर आएंगे, हमारी याद उनको आएगी, लेकिन वो नहीं आए। हमने इसके लिए बहुत सारा रास्ता, मतलब दिन भर हम रास्ते के देखती रहती, बैठी रहती, बहुत सारा टाइम हमने ऐसे निकाल दिया, लेकिन फिर भी देखो तब एती नहीं झुकी हमारी आंखें, फिर भी कैसे नहीं हुई, उदास नहीं हुई, पछताई नहीं और दुखी नहीं हुई। ठीक है, ऐसा गोपी यहाँ पर बता रही हैं उद्धव को। उद्धव से आगे वो क्या कहती हैं भाई सुनो, गोपियां कह रही हैं कि अब इन योग संदेश नहीं, अब इन योग संदेश की बातों को सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी, अब हमारी जो आंखें हैं ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए कृपया करके आप हमें इन योग संदेश की बातों को नहीं सुनाएं। ठीक है, और 12 के वह मुख फेरी दिखाओ, और एक बार फिर से आप हमें वही मुख दिखला दो, वही मुख आप एक बार फिर से हमको दिखला दो। कौन सा वाला मुख देखना चाह रही है गोपियां? कि दुही पे पीवत पतुकी की, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोकुल में रहते हुए जो पत्तों का जो दोना बनता है उसके अंदर वो गाय से दूहने वाला जो दूध है वो पीते थे, उसमें डाल करके पीते थे ना, वही मुख हमें एक बार फिर से देखना है। अर्थात वो कहना ये चाहती हैं, इस लाइन को कहने का मतलब, इस पंक्ति को कहने का मतलब उनका यही है कि जल्दी से आप श्री कृष्ण भगवान को हमारे सामने दोबारा से लेकर आओ, हम उन्हें देखना चाहती हैं, उन्हें फिर से हम देखना चाह रही हैं, उनके साथ आनंद के साथ पल बिताना चाह रही हैं। ठीक है, फिर से हम उनके साथ रास लीला करना चाहती हैं। ठीक है, और अंतिम लाइन में वो कहते हैं गोपियों उद्धव से कि सूर सिकत हटी नाव चलाए, सूर का मतलब सूरदास है। ठीक है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियों उद्धव से कहती हैं कि सिकत हटी नाव चलाओ ये सरिताएं सूखी। सिकत का मतलब बालूरेत, हटी का मतलब जिद पूर्वक, कि हे उद्धव जी आप तो हट पूर्वक यानी जिद पूर्वक सिकत यानी बालू रेत के अंदर नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो जिद पूर्वक, आपने तो जिद धारण कर रखी है, आप तो बालू रेत के अंदर नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये सरिता है सूखी, जबकि हमारी जो मन रूपी नदी है, सरिता से मतलब यहाँ पर उनका मन है, ध्यान रखना, गोपियों उद्धव से कह रही हमारी जो मन रूपी नदी है वो तो सूखी पड़ी है, इसमें नाव कहाँ से चलेगी जब पानी नहीं है। पानी यानी प्रेम, जब प्रेम आएगा ना तभी तो नाव चलेगी। ठीक है, तभी तो पानी होगा। तो वो गोपियां उद्धव को यही ताने मार रही हैं कि आप तो बेफालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, हमारा जो मन है वो तो यानी मन रूपी जो नदी हो तो सूखी पड़ी है, अब वो तो उसके अंदर तो क्या बाकी रह गई, सिर्फ और सिर्फ बालू रेत ही रह गई है। जब नदी का पानी सूख जाता है तो बालू रेत ही रह जाती है वहां पर। तो गोपियां ये कहना चाह रही हैं कि जब हमारी मन रूपी नदी सूख ही गई है तो आप उसमें हट पूर्वक उस बालू रेत पर नाव क्यों चला रहे हो, अर्थात क्यों हमें योग संदेश ज्ञान की बातों को लेकर आए हो और हमको क्यों सिखाना चाहते हो, जबकि हमें ये चीजें पसंद नहीं है, हम सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करना ही जानती है। ठीक है, बताएं किसी को दिक्कत? सर लास्ट वाली लाइन बता देना सर। सर एक बार हिंदी बता दो। कौन सी? सर लास्ट वाली लाइन है सर, लास्ट वाली लाइन जो है सर, पूरा ही दोबारा बता रहा हूँ, फटाफट से देख लो, है ना? हाँ सर ठीक है, देखो यहाँ पर सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी हमारी जो आंखें हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, उसके अलावा वो किसी और के दर्शन नहीं करना चाहती हैं, किसी को देखना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर वो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य को ही पसंद करती हैं, उसमें हमारी आंखें रंग चुकी हैं, उनको ही देखना पसंद करती हैं, और आपकी ये जो बातें हैं ना ये तो बेकार है, व्यर्थ है, ये हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं भी, हमारे तो समझ से परे हैं। ठीक है, उसके बाद गोपी उद्धव से कहती हैं कि भाई हमने भगवान श्री कृष्ण के रास्ते को देखते देखते यानी हमारी आंखों ने रास्ते को देखते देखते ये थकी नहीं है बिल्कुल भी, जबकि अब थक गई है। कब? जब आप हमें योग की बातें सिखा रहे हो। यानी ये दुखी नहीं हुई, ये पछताई नहीं। कब नहीं पछताई है? जब बहुत ज्यादा समय तक भी इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के रास्ते को निहारा कि वो इसी रास्ते से आएंगे, तब भी ये दुखी नहीं हुई। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा दुखी हो रही हैं, अब ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही हैं। कब हो रही हैं? जब आप योग संदेश की बातें हमको बताते हो। ठीक है, फिर गोपियां उधर से कहते हैं कि एक बार फिर से आप हमें वही मुख दिखला दो। कौन सा वाला मुख देखना चाहते हैं श्री कृष्ण जी का? वही मुख देखना चाहते हैं कि जब वो पत्ते के दोने में जो दूध, गाय का जो दूध था उसको पीते थे, तो वही मुख को देखना चाहती हैं। और कहने का मतलब यह है उनका कि श्री कृष्ण भगवान को एक बार फिर से हमारे पास लौट आकर ले आओ। ठीक है, ताकि हम उनके साथ फिर से आनंदित हो सकें।
और अंत में गोपियां उधर से कहती हैं, देखो यहाँ पर है सरिता, सरिता का मतलब है मन रूपी नदी, रूपक अलंकार है, ध्यान रखना इसमें, रूपक अलंकार जहाँ पर रूपी शब्द जुड़ जाता है अर्थ करते समय तो वह रूपक अलंकार है। सरिता रूपी नदी यानी मन रूपी नदी, ठीक है। तो ये मन रूपी नदी गोपियों की बात हो रही है यहाँ पर। गोपियां कह रही कि हमारी जो मन रूपी नदी है भाई उसमें पानी तो है नहीं, पानी से मतलब है प्रेम से, उसमें प्रेम तो है नहीं, यानी श्री कृष्ण जी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो वो तो सूख गई। और आप जबरदस्ती उस सूखी नदी में जो बालू रेत है उस पर क्या हठपूर्वक क्या चला रहे हो? आप क्या चला रहे हो उस पर? अपनी नाव चला रहे हो। नाव का मतलब योग ज्ञान संदेश की बातें हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हो, जबकि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो कृपया करके आप हमें ये चीजें नहीं बताएं, ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। हमें तो केवल श्री कृष्ण और उनसे प्रेम ही पसंद है, ठीक है। सर ये गोपियां उद्धव से कह रही कि आप बालू रेत। हाँ हाँ, सुनो, दोबारा सुन लो, एक बार फिर सुनो, लास्ट वाली को अच्छे से समझने का प्रयास करो। इसको दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें। गोपियां उद्धव से ये कह रही हैं कि भाई हमारा जो मन है ना वो नदी के समान है, ठीक है। अरे थोड़ी देर के लिए तुम ही गोपी बन जाओ और सोचो कि भाई जब तुम्हारा जो मतलब जिससे तुम अत्यधिक लगाव रखते हो वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा मन कैसा हो जाएगा? दुखी हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना? यस सर। बस अपने ऊपर लेकर चलो कि तुम लोग सब क्या गोपी हो, और जब तुम्हारा कोई अत्यंत प्रिय तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारा मन एक तरीके से सूख जाएगा, अंदर अंदर दुखी होते चले जाओगे। तो कहने का मतलब तुम्हारी मन रूपी नदी सूख गई है, ठीक है। और जबरदस्ती कोई दूसरा आकर तुम्हें हंसाने का प्रयास करे तो तुम क्या हंसोगे? तुम क्या सीखोगे कुछ उससे? अरे हाँ या ना? हाँ, तो इसी बात को लेकर चलो। तो यहाँ पर गोपियां इसी बात को कहना चाह रही हैं कि भाई जब मन रूपी नदी सूख गई तो अब नदी का पानी समाप्त हो गया है, तो उसमें पानी समाप्त होने पर बची है क्या? रेत, बालू रेत, ठीक है, यानी दुखी मन। अब उस बालू रेत पर आप योग संदेश की बात हमको सिखा रहे हो, नाव चलाना चाह रहे हो, तो वो तो बेकार हुआ ना एक तरीके से, यानी आपका जितना भी प्रयास है हमारे लिए बेकार है, ठीक है। अब समझ में आया? अपने ऊपर लेकर चलो इसको। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। सर ये फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी का मतलब फिर से, फेरी का मतलब फिर से। और एक बार है ना अच्छे से आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। कोई समस्या है तो मैं कल रिवाइज कर दूंगा, इसको टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। ओके सर। ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो।